Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्काइंस। हमने यूनिट स्टार्ट की थी एल्कीन्स एंड एल्काइंस और ये उसका लास्ट पार्ट है, आखिरी भाग है। बच्चों ये जो पार्ट है ये कनेक्टेड है पार्ट 7 से। मैंने पार्ट 7 में एसिटिलीन के एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम जब एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस इनका अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और एल्केन से एल्कीन तक यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर हम देखते हैं कि sp3 संकरण मतलब 25% s कैरेक्टर इन द बॉन्ड। एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 33.33% s bond s characters, while in the sp hybridization 50% s character, so that gradually alkane, alkene and alkyne यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के नजदीक आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहां पर H प्लस बाहर निकलता है बच्चों। और मैंने आपको बताया था एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने जैसा बताया था कि वे यौगिक जो जितनी आसानी से प्रोटॉन देते हैं, H प्लस देते हैं, वो अम्लीय होते हैं, राइट। ये जो पार्ट है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दिस इज द दिस इज द एल्काइन का मतलब है दिस इज द एसिटिलीन, राइट। एसिटिलीन C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज वन एल्काइन, राइट। तो यहां पर बच्चों देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है जो कि H प्लस के रूप में बाहर निकलती है, तो बच्चों यहां पर एल्काइंस में हाइड्रोजन के स्थान पर जब कोई दूसरा ग्रुप आता है देन दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा यहां पर ये क्या है कि अम्लीय ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, दिस इज द बच्चों दिस इज द इसे हमें कहना चाहिए एल्काइन हाइड्रोजन, दिस वन के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया है हमें एसिडिक नेचर के बारे में कि किस तरह से एल्काइंस में हाइड्रोजन रिप्लेस होती है H प्लस के रूप में आसानी से, एसिडिक नेचर मैंने यहां पर लिखा है कि अम्लीय ग्रुप के कारण, है ना बच्चों। यहां पर पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन होती है। देखिए यहां पर लिक्विड NH3 में एसिटिलीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइलाइड्स बच्चों, दिस इज द YNE है तो है ना, दिस इज द एसिटिलीन से ये जो ऋणायन बनेगा एसिटिलाइड, इसका आपको ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, है ना। दिस इज द मोनोसोडियम एसिटिलाइड्स, यहां पर वन हाइड्रोजन ऑफ द एसिटिलीन यहां पर ये H प्लस के रूप में रिप्लेस होता है एंड सोडियम कम्स हियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ
मोनोसोडियम एसिटिलाइड, राइट। बच्चों एक रिएक्शन मैंने और बताई है, यहां पर हमने एसिटिलीन की रिएक्शन 2 सोडियम के साथ कराते हैं इन द लिक्विड NH3, राइट। तो बोथ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय सोडियम, सो दैट दिस इज द डाइसोडियम एसिटिलाइड, दिस इज द मोनोसोडियम एसिटिलाइड एंड दिस इज द डाइसोडियम एसिटिलाइड, राइट। बच्चों अगेन हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज वन एल्काइन, या हम इसे कहते हैं प्रतिस्थापित एल्कीन, दिस एल्काइल ग्रुप प्रोपाइन, दिस इज वन प्रोपाइन, इट्स मोर करेक्ट हियर, व्हाट वी राइट, one propine react with sodium in liquid NH3, then this hydrogen is replaced by this, right, then the formation of same reaction, है ना। तो substitution reaction हम देखते हैं कि किस तरह से यहां पर एसिटिलीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और यहां पर सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन रिएक्शन संपन्न होती है। नाउ इन द सेकेंड वे, सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों, वी आर यूजिंग हियर अमोनियम क्यूप्रस, दिस इज ओके, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि जो दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन 2 तरह का होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। हम लोग 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्स रिएजेंट, राइट। बच्चों देखिए फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन ए में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी होती है, तो उसके अंदर सॉल्यूशन बनाते समय 2-4 पैलेट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल देते हैं, तो वो टर्बिडिटी गायब हो जाती है, बिकॉज सॉल्यूशन मस्ट बी ए क्लियर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट चूंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स डालते हैं, सो दैट ए क्लियर सॉल्यूशन इज हमें बनता है, और उसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये मैं इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी जब इन दोनों को मिलाते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ CuO, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। बच्चों यहां पर जो हमने काम में लिया है, दिस इज अमोनिकल क्यूप्रस ऑक्साइड, ये दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन। वी आर टेकिंग हियर क्यूप्रस क्लोराइड इन अमोनिया सॉल्यूशन, या फिर वी आर यूजिंग हियर फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पर इनसे रिएक्शन करके इसको हम और कर देते हैं, ये ज्यादा करेक्ट होगा। तो इससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा इसको कि क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सॉल्यूशन, बच्चों इससे रिएक्शन करके फॉर्मेशन ऑफ, जैसे यहां पर सोडियम एसिटिलाइड, राइट, इसी तरह से बच्चों दिस इज द कॉपर एसिटिलाइड, बोथ यू नो लाइक दिस। जैसे एसिटिलीन में दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में रिप्लेस होती हैं, द सेम वे यहां पर Cu+, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिलाइड, राइट। बच्चों अगेन वी आर टेकिंग दिस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दिस इज वी आर टेकिंग 1 ब्यूटाइन, है ना। तो 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अमोनिकल सॉल्यूशन में, तो बच्चों यहां पर अगेन दिस इज ब्यूटाइलाइड, दिस इज कॉपर ब्यूटाइलाइड। बच्चों H+ रिप्लेस हो रहा है, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि एसिटिलीन में sp कार्बन का संकरण sp होता है और उसमें 50% s कैरेक्टर होते हैं, सो दैट यहां पर H+, बच्चों 7 नंबर लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है बिल्कुल क्लियर, उसमें मैंने आपको बताया है। यहां पर ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, और यहां पर क्या आ रहा है, कम्स Cu+, तो दिस इज द कॉपर ब्यूटाइलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ इन द थर्ड रिएक्शन,
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, राइट। और टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली होता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, जो कि सिल्वर मिरर देता है। तो बच्चों यहां पर जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ एसिटिलीन की रिएक्शन होती है तो एसिटाइलिन इट फॉर्म्स सेम रिएक्शन, एसिटाइलिन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट with ammonium hydroxide, then the formation of silver acetylide. This is the white precipitate. यहां एसिटिलीन से बनता है। देखो बेटा मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहां पर हमने सिंगल सोडियम मेटल लिया है, देन रिमूवल ऑफ सोडियम मोनोसोडियम एसिटाइलाइड, राइट। दिस इज द डाइसोडियम एसिटाइलाइड। बोथ द हाइड्रोजन ऑफ द एसिटिलीन is replaced by sodium metal, correct? Now here both the hydrogen is replaced by copper, right? So this is the, we can say this is copper acetylide, dicopper acetylide, एक ही same thing here, disilver acetylide same way, and the formation of white precipitate। यहां पर एसिटिलीन की दोनों हाइड्रोजन Ag+ से रिप्लेस होती हैं और यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, करेक्ट। Now we start important uses of substitution reaction। बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है कि एसिटिलीन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या देखते हैं? दिस कार्बन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, राइट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस तरह से देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है? दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दैट यहां पर होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ दिस मीथेन बनती है, राइट। और मीथेन से क्या बनता है? मीथेन के बाद क्या बनता है हमें यहां पर? CH ट्रिपल बॉन्ड C मैग्नीशियम Br, इसका फॉर्मेशन होता है, राइट। एक और एग्जांपल लिया है मैंने यहां पर, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन, दिस इज द 1-प्रोपाइन। तो बच्चों देखिए 1-प्रोपाइन की जब रिएक्शन होगी बच्चों रिमूवल ऑफ दिस एथेन, अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। तो एक बात तो क्या हो रही है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि एसिटिलीन से एल्कीन का फॉर्मेशन। एसिटिलीन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हिंदी में कहते हैं इसे ग्रीन यार अभिकर्मक से रिएक्शन करती है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन जो हमने कहा है कि इसका इंपॉर्टेंट यूज, राइट। तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, इसकी रिएक्शन जब हम फर्दर कराते हैं तो हमको क्या होता है? हमको 2 कार्बन वाली, जैसे यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या होगा? 2 कार्बन वाली एल्काइन से 3, 4, 5 कार्बन वाली एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि एसिटिलीन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है तो जो हमें ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है, इससे हम एल्काइंस के हायर मेंबर का सिंथेसिस कर सकते हैं। हायर मेंबर से मतलब है ज्यादा कार्बन वाले एल्काइंस का हम यहां पर सिंथेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज। मैंने यहां मेंशन किया है कि इन रिएक्शंस में एल्काइनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, सी बच्चों YN, इसका ध्यान रखना, YN का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, YNE आइन। तो एल्काइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का उपयोग एल्काइन के हायर मेंबर्स बनाने में होता है। सो दिस इज द यूज, राइट। यहां पर यूज ये नहीं है कि यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यहां पर एसिटिलीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है
कि यहां पर एल्काइन के उच्च सदस्य, हायर मेंबर्स, जिनमें जो हमने एल्काइन लिया था उससे ज्यादा कार्बन होते हैं, उनके संश्लेषण में इसका उपयोग होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर हमारी ये रिएक्शन खत्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक हियर, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों देखिए, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। हम कॉमनली ऑक्सीडेशन में आइदर वी आर यूजिंग दिस क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द प्रबल ऑक्सीकारकुक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनकी उपस्थिति में एल्काइंस डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स फिर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, राइट। तो हम इसे किस तरह से देख सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्काइन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। इसमें जो छोटी छोटी रिएक्शंस बनती हैं कि एल्काइन से आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करनी है ना, A से B, B से C, और वहां पर आपको सिर्फ रिएक्शन कंडीशंस लिख देते हैं। तो आपको ध्यान आना चाहिए, दिस इज द प्रोपाइन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो बच्चों देखिए, यहां पर इस ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है CO एंड CHO, राइट। नाउ दिस इज द बच्चों क्या होता है कि CH3CO COH होता है पायरुविक एसिड। आप लोग जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब उनको पता होता है क्रेब्स साइकिल के बारे में। हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर इसको पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल्स, इसमें पायरुविक एसिड इज द बायो इंग्रेडिएंट। तो CH3CO COH इज द पायरुविक एसिड एंड दिस इज द पायरुविक एल्डिहाइड, है ना। तो प्रोपाइन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 से एल्काइंस का ऑक्सीकरण करने पर यहां बनता है पायरुविक एल्डिहाइड। और बच्चों पायरुविक एल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हमने पहला तरीके से हमने देखा कि किस तरह से यहां पर एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वन इज द ओजोनोलाइसिस। बच्चों ओजोनी अपघटन हमने एल्कीन्स में काफी डिटेल में पढ़ा है, राइट। और यहां पर चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखो बेटा, ओजोनोलाइसिस एल्कीन्स में अलग तरह का है, और एल्काइंस के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइंस में ओजोनोलाइसिस अलग तरह का होता है। तो बच्चों यहां पर एल्काइंस ओजोन के साथ योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, बेटा यहां पर ओजोन का योग हो रहा है, इसके साथ क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड, राइट, लाइक दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। और बच्चों ये ओजोनॉइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, राइट बेटा, किस तरह से यहां पर ये मॉलिक्यूल टूटेगा, इट फॉर्म्स CHO and this is CHO and the formation of glyoxyl, right, this is the glyoxyl। बच्चों इसका हम and the formation of, यहां पर बच्चों ये वाटर, this reaction, see H2O react with this oxygen and formation of hydrogen peroxide, ये रिमूव होगा यहां पर, राइट। हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन की रिएक्शन ओजोन के साथ, मोड ऑफ रिएक्शन कैसा है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो बनेगा क्या, ओजोनॉइड। और ये ओजोनॉइड जिंक की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिल, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। और बच्चों यहां पर H2O2 पेरोक्साइड बाहर निकलेगा एंड दिस पेरोक्साइड फर्दर इसको ऑक्सीकरण करेगा, राइट। और फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, दो मॉलिक्यूल ये यहां से ब्रेकडाउन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड।
देखिए बच्चों, मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने 95% कोर्स कवर कर दिया है। 90 to 95%, क्योंकि 100% मैं इसलिए नहीं कह रहा, छोटे छोटे टॉपिक्स, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती कभी भी। हम केमिस्ट्री के लोग हैं, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट 98% करेक्ट होता है, 95 से ऊपर होता है, देन इट्स ओके, हम वो 100% माना जाता है, क्योंकि 5% एरर सब जगह होती है। 100% का मतलब होता है एब्सोल्यूट, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस 90 to 95% कंप्लीट कर दिया है। इस चैनल पर उपलब्ध है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित होती है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, राइट। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। तो मेरी गुड विशेस हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट की 2 किताबें, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लगभग 75% कवर किया है, और ये वाला पेपर मैंने करीब अप्रॉक्सीमेट 90 to 95% मैंने कवर कर दिया है। और आपकी चॉइस है, आप जो यूनिट्स आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ें। मैंने कोशिश की है कि जितना मुझे मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं। आप बच्चे सब घर पर अपना ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, मैं आप तक मेरे लेक्चर्स के थ्रू मैं जो कुछ इस महामारी के समय में आप लोगों को मैं दे सकता हूं, एक शिक्षक होने के नाते मेरा प्रयास है। तो बच्चों, मेरी ऑलवेज गुड विशेस फॉर यू। आप खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।